सीएसके को जीत के लिए एक गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी और लसित मलिंगा की ये आखिरी गेंद और मैच खत्म। आईपीएल की एक ऐसी राइवलरी जिससे आईपीएल पहचाना जाता है, मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल की जो सबसे पुरानी और सबसे बेहतरीन टीम्स का आमना सामना एक और बार फाइनल में होने जा रहा था। 2019 आईपीएल फाइनल से पहले ये दोनों टीम्स 3 बार खिताब अपने नाम कर चुकी थी। वही दोनों ही टीम्स चौथी बार फाइनल में भिड़ने वाली थी, जिसमें मुंबई इंडियंस ने सीएसके को 2 बार फाइनल में पटकने दी थी। डिफेंडिंग चैंपियंस सीएसके की टीम अपना पुराना हिसाब मुंबई से पुख्ता करने मैदान पर उतर रही थी। इस पूरे सीजन का लेखा जोखा निकाले तो दोनों ही टीम्स पॉइंट टेबल पर नंबर 1 और नंबर 2 की रैंकिंग पर थी, पर रियलिटी ये थी कि मुंबई इंडियंस ने सीएसके को इस सीजन 3 बार हराया था। मुंबई की टीम ने इस सीजन ऐसा धमाकेदार खेल दिखाया कि चेन्नई की टीम को एक भी जीत नसीब नहीं हुई। क्वालीफायर 1 में मुंबई इंडियंस ने सीएसके को 6 विकेट से हराकर अपनी जगह फाइनल में पक्की करनी थी। क्वालीफायर 2 में दिल्ली ने एसआरएच को हराकर अपनी जगह एलिमिनेटर में बना ली थी। एलिमिनेटर मुकाबले में सीएसके ने डीसी को 6 विकेट से हराकर फिर से फाइनल में प्रवेश कर लिया था। 12 मई 2019 हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में आईपीएल का फाइनल मुकाबला खेला गया। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। मुंबई की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक बैटिंग करने क्रीज पर उतरे। मुंबई की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, पर डिकॉक ने दीपक चार के तीसरे ओवर में 3 छक्के जड़कर 20 रन कूट दिए, पर 5वें ओवर में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने डिकॉक की पारी को विराम लगाया। वहीं 6ठे ओवर में दीपक चार ने नकल बॉल डालकर रोहित शर्मा को धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया। इधर 6 ओवर में मुंबई का स्कोर 45 रन पर 2 विकेट था। क्रीज पर ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव बिना खाता खोले खड़े थे। इधर पावर प्ले खत्म हो चुका था और मुंबई की रनों की गति पर विराम लग चुका था। इधर 10 ओवर तक मुंबई का स्कोर महज 70 रन पर 2 विकेट था। तभी 12वां ओवर डालने आए इमरान ताहिर ने सूर्य कुमार यादव को बोल्ड करके मुंबई को तीसरा झटका दिया। फिर इसके अगले ओवर में शार्दुल ठाकुर ने कुणाल पांड्या को आउट करके मुंबई को चौथा झटका दिया। इसके 2 ओवर बाद इमरान ताहिर ने ईशान किशन को आउट करके मुंबई के आधे बल्लेबाजों को पवेलियन के रास्ते भेज दिया। इधर 15 ओवर तक मुंबई का स्कोर 102 पर 5 विकेट था। क्रीज पर 2 तूफानी बैट्समैन यानी कैरन पोलार्ड और कुंफू पांड्या खड़े थे। मुंबई के छोटे बड़े प्रहार अभी भी जारी थे। पोलार्ड की काली शक्तियों की वजह से मुंबई 149 की टोटल तक पहुंच गई, पर एक्सपर्ट्स की माने तो मुंबई इस मैच में 10-15 रन पीछे रह गई। मैच विनिंग टोटल तो ये कहीं से नहीं था, 10-15 रन मुंबई इंडियंस डेफिनेटली शॉर्ट था। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का बैटिंग स्कोर कार्ड। मुंबई की तरफ से कैरन पोलार्ड ने मैच 25 गेंदों में 41 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और ये रहा सीएसके गेंदबाजों का बॉलिंग स्कोर कार्ड। सीएसके की तरफ से दीपक चाहर ने 3 विकेट झटके और अब सीएसके को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में मैच 150 रन बनाने थे। अब सीएसके की तरफ से बैटिंग करने क्रीज पर उतरे फाफ डु प्लेसी और शेन वॉटसन। सीएसके की शुरुआत ठीक रही। चौथे ओवर में फाफ डु प्लेसी ने कुणाल पांड्या के ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया, पर कुणाल पांड्या ने ओवर की आखिरी गेंद पर डु प्लेसी को स्टंप आउट करा दिया। फिर 6ठे ओवर में शेन वॉटसन ने लसित मलिंगा को आड़े हाथों लिया और उस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़कर 15 रन बटोर लिए। पावर प्ले खत्म होने तक सीएसके का स्कोर 53 पर 1 विकेट था। इधर सीएसके की कहानी आगे बढ़ी रही थी, तभी 10वें ओवर में राहुल चाहर ने रैना को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया।
इधर 10 ओवर तक सीएसके का स्कोर 72 रन पर 2 विकेट था। सेट बैट्समैन शेन वॉटसन और अंबाती रायडू क्रीज पर थे। सीएसके को बचे हुए 10 ओवर में 78 रनों की जरूरत थी। ऐसी मुश्किल कंडीशन में रोहित शर्मा ने गेंद बुमराह के हाथ में थमाई। बुमराह ने ओवर की तीसरी गेंद पर रायडू को डिकॉक के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद 13वें ओवर में एमएस धोनी डबल रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए और शायद ये मैच का टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ शेन वॉटसन क्रीज पर खड़े होकर बड़े शॉट मार रहे थे, वहीं दूसरी ओर विकेट्स गिरे जा रहे थे। इधर 15 ओवर तक सीएसके का स्कोर 88 पर 4 विकेट था और उसे जीत के लिए 30 गेंदों में 62 रनों की जरूरत थी। 16वें ओवर में ब्रावो ने मलिंगा को आड़े हाथों लिया और उस ओवर में 3 चौके और 1 छक्का जड़कर 20 रन बटोर लिए। फिर 18वें ओवर में शेन वॉटसन ने कुणाल पांड्या को 3 बैक टू बैक छक्के जड़कर उस ओवर में 20 रन निकाल दिए और अब सीएसके को मैच जीतने के लिए 12 गेंदों में 18 रनों की 19 ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह ने ब्रावो का विकेट ले लिया और फिर उस ओवर में 9 रन आ गए और अब सीएसके को मैच जीतने के लिए 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी। मलिंगा की पहली 3 गेंदों में महज 4 रन आए और अब सीएसके को जीत के लिए 3 गेंदों में 5 रनों की जरूरत थी, पर चौथी गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में शेन वॉटसन रन आउट हो गए। शेन वॉटसन ने अपने तरीके से 59 गेंदों में 80 रनों की पारी खेली। 5वीं गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने 2 रन लिए और अब सीएसके को मैच जीतने के लिए 1 गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी। मलिंगा की स्लो यॉर्कर को शार्दुल ठाकुर पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और मुंबई इंडियंस ने चौथा टाइटल अपने नाम कर लिया। ये रहा सीएसके के बल्लेबाजों का बैटिंग स्कोर कार्ड। शेन वॉटसन ने 80 रनों की इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली, पर वह सीएसके को ये मुकाबला नहीं जिता पाए। मैच के दौरान मैच के बाद उनके घुटने पर 6 टांके भी आए और ये रहा मुंबई के बॉलर्स का बॉलिंग स्कोर कार्ड। आईपीएल खिताब जितवाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।